नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मैं आपके साथ में भवानी सिंह। मैं आज मौजूद हूँ जयपुरिया हॉस्पिटल, जो कि यहाँ पर आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक दिल दहलाने वाली घटना हो जाती है, जिसमें एक ऑडी कार के द्वारा बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट किया जाता है। नशे के अंदर चूर थे वो। ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने एक्सीडेंट करने के बाद में ऐसी घटना को अंजाम दिया? अभी तक वो गिरफ्त में नहीं है। 4 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। तो उनका परिवार जो है जयपुरिया हॉस्पिटल में अपनी मोर्चरी में बॉडी रखे हुए हैं और अपने न्याय और इंसाफ के लिए आया हुआ है, और सरकार प्रशासन सबसे मांग रखे हुए हैं। साथ में उनके समाज के जो संगठन के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैं एक एक करके सभी से बात करवा दूंगा क्या स्थिति है, क्या ये चाहते हैं, क्यों यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन करने के लिए या सरकार के पास मांग करने के लिए पूरा परिवार और समाज आया हुआ है। सबसे पहले मैं बात करवा देता हूँ जो इसमें मृत्यु हुई थी रमेश बैरवा की, उसके परिवारजन से। कौन इनका भाई है? आप हो इनके भाई? आपका क्या नाम है? साउरमल। तो जो एक्सपायर हुए हैं वो आपके भाई थे? रियल मेरा भाई। तो ये आपके जो भाई अब ख़त्म हो गए हैं, उसके अलावा भी आपके परिवार में कोई और है? और कुछ नहीं, पापा है। अच्छा, पापा है। तो आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कब आए यहाँ पर? आपको कब ये सूचना मिली? कल मिली। कल मिली। तो यहाँ पर आने के बाद में अब आप क्या चाहते हैं? उसको गिरफ्तार भी नहीं किया और मैं न्याय दिला दो 50 लाख रुपए। अच्छा, आप न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं या फिर 50 लाख रुपए चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं। हाँ। तो इसके जो आपके साथ में समाज के सब बंधु आए हुए हैं, तो आपने इसके लिए शासन प्रशासन में से कोई भी अधिकारी या सरकार का नुमाइंदा अभी तक आपसे आके कोई बात किया है इस मामले में? कुछ बात नहीं की, उसको गिरफ्तार भी नहीं कर रहे। अच्छा, गिरफ्तार आप सबसे पहले तो उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं। तो पीड़ित परिवार के जो भाई हैं उनका कहना है कि अभी तक जो ये एक्सीडेंट किया है या जो भी इस वारदात में शामिल थे उनको पूर्ण रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है, और इनको न्याय और इंसाफ चाहिए। इसके लिए ये यहाँ पर आए हुए हैं और शासन और प्रशासन से अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा या प्रशासन कोई भी इनसे बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। इसके साथ साथ में इनके जो परिवारजन हैं और भी उनसे भी मैं बात करवा देता हूँ। क्या स्थिति थी जो आपके परिवार में से जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी क्या स्थिति थी प्रेजेंट में? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है। जो वो बंदा है वही कमा के घर पे लेके जाता था। अच्छा, शादीशुदा है वो? शादीशुदा है उनके, लेकिन बीवी चली गई है। अच्छा। अब ये छोटा वाला भाई है, ये ट्रैक्टर चलाता है और गुजारा करता है। जो मेरा जो मामा का लड़का है, जो मेरा मामा है, वह उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। नहीं, जैसा हमारे सुनने में आया है, हमने भी काफ़ी जगह से जानकारी मिली है कि उनके 2 महीने पहले आग लग गई थी, साथ में उनके माता पिता भी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, या कौन है क्या है इसकी? ये आग नहीं लगी सर, किसने बोला ये जो आग लगी है? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था? कुछ नहीं है सर। तो अभी कुछ घर में खाने पीने का नहीं है, कमज़ोर घर है। तो इनका कहना है कि गरीब और कमज़ोर स्थिति में परिवार जो है वो है, और इसके साथ साथ में यहाँ पे जो बैरवा समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे भी हम बात करवा देते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अमरचंद बैरवा हूँ मैं, और मैं प्रदेश महामंत्री हूँ अखिल भारतीय बैरवा महासभा का। ये जो परसों दिल दहलाने वाला वाक़या हुआ है वो बहुत ही दुखद है, और हम यहाँ समाज बंधु जो इकट्ठे हुए हैं वो हम चाहते हैं कि इस निर्धन परिवार को सहायता सरकार तुरंत करे, यहीं ऑन स्पॉट इनको सहायता दे, जिससे इनके जीवन यापन का कुछ सहारा बन सके, और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यही हम समाज बंधु और हम समाज की तरफ से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए इस तरीके की घटनाएं, हम चूँकि रिपोर्टर हैं, हम जाते रहते हैं। 5 दिन नहीं होता कहीं पे आग लग जाती है, 10 दिन नहीं होता है कोई कार से ऑडी से एक्सीडेंट कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा के पास में, उससे पहले एक एलिवेटेड रोड पे, जो इस तरीके के जो पैसों के नशों में चूर हैं या बड़े लोग हैं, वो इस तरीके के एक्सीडेंट कर देते हैं। लोगों की, आमजन की कोई कीमत नहीं, कोई उनकी सुरक्षा नहीं है, कोई उनके लिए सरकार वहाँ पे, हमने स्थानीय कल ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, वहाँ पर हमें पता चला कि वहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी रोड है, लेकिन कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए हैं। और इसी के साथ साथ में आपको मैं एक मुख्य दृश्य बता दूं कि जो जयपुरिया हॉस्पिटल ये आप देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल की एक रोड है। आप SMS पर भी गए होंगे, ये आप इस रोड का नज़ारा थोड़ा सा मैं कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि इसका दिखाएं। इस रोड पे आप देखिए हालात, अगर उसी तरीके से कोई भी गाड़ी यहाँ पे, ये दोनों तरफ हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी हॉस्पिटल है, अगर कोई गाड़ी एकदम से यहाँ पर हॉस्पिटल में
आती है तो क्या एक्सीडेंट नहीं होंगे? पहली बात तो यहाँ पर कोई भी स्पीड ब्रेकर दूर तक आप देखेंगे कोई नहीं बनाए गए। दूसरी बात, कोई भी ट्रैफिक पुलिस या पुलिस का कोई भी इंतजाम नहीं है यहाँ पर। तो ये सिस्टम और सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। इसके लिए जिम्मेदार सिस्टम और सरकार है। ऐसी घटनाएं बार बार होने के बावजूद, और जैसा कि हमें पता चला, जो गाड़ी थी उसका कोई भी इंश्योरेंस भी नहीं किया गया था। इंश्योरेंस नहीं होने के बावजूद उसके 6 बार चालान किए गए थे। फिर भी सरकार और सिस्टम प्रशासन क्यों सोया रहा है? ऐसी गाड़ी को क्यों नहीं पूर्ण रूप से बैन किया? ऐसे लोगों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की गई और ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसमें एक बहुत ही गरीब परिवार का आदमी मर चुका है, जो उसके घर में अकेला कमाने खाने वाला था। इसके अलावा 16 लोग अन्य जो हैं हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, उनका इलाज जारी है, लेकिन अभी तक सरकार कोई भी इनके लिए एक्शन नहीं ले रही है। अभी तक कोई भी उसमें जिनने गाड़ी चला रहे थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ये एक सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल बन गया है। ऐसी घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी सवाल बना देती है। सरकार और सिस्टम और पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा ये एक अभी तक चैलेंज बना हुआ है कि क्यों नहीं वो उनको गिरफ्तार कर पाएँ। जो 4 लोगों को डिटेन किया गया है, तो अन्य लोगों को क्यों नहीं अभी तक लाया गया पकड़कर, ताकि परिवार को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके। इसमें आप देखेंगे ये सारा यहाँ पर डेड बॉडी को लेके बैठे हैं और सभी से, आमजन से अपील कर रहे हैं, सर्व समाज से अपील कर रहे हैं कि हमारे को न्याय मिले, हमारे को इंसाफ मिले, सरकार हमारी मदद करे, प्रशासन हमारा जो भी संभवतः मदद करने के लिए आगे आए। तो इसके लिए अभी तक कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है सरकार का नुमाइंदा। ये एक बहुत बड़ी कमी है। देखते हैं अब इस मामले में ये कहाँ तक, अब इनको कब तक न्याय मिलता है, कहाँ तक इंसाफ मिलता है। हमने कई मामलों के अंदर ग्राउंड रिपोर्टिंग जाके की है। तो क्यों सरकारें, क्यों सिस्टम इतनी लेट तक जागते हैं और जागने के बावजूद भी उनको न्याय और इंसाफ के लिए इतना बिलबिलाना पड़ता है, इतना गिड़गिड़ाना पड़ता है, इतना हाथाजोड़ी करनी पड़ती है। क्योंकि आप लोग भी तो सरकार और सिस्टम में एक इंसान ही है। आपका भी इंसानियत के नाते एक दायित्व बनता है कि ऐसी ना घटनाएं हो, उसके लिए आप एक्शन लें। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर किसी के साथ में घटना हो गई है तो उसके साथ में आप हर संभवतः मजबूत तरीके से खड़े हो, उनको अपना सानिध्य दें, आप उनको सहानुभूति दें और उनको जल्दी से जल्दी न्याय इंसाफ दिलाएं, मुआवजा दिलाएं। इनका जो सबसे बड़ा इस गाड़ी का जो हादसा हुआ है, इसमें आप देखेंगे इस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था। तो चूँकि आप भी जानते हैं कि अगर कानून में जाएंगे, कल को ये केस चलेगा तो इस केस के अंदर 10 साल लग जाते हैं अगर किसी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है। और चूँकि जो गाड़ी का जो ऑडी गाड़ी चला रहा है वो इतने बड़े धनाढ़े लोग थे जो इतने नशे में चूर होकर गाड़ी चला रहे थे, तो उनका वो तो अपना कैसे भी इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन परिवार को तो 10 साल तक कोई भी न्याय इंसाफ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला उनका। 10 साल बाद में इनको क्या कंपनसेशन मिलेगा, वो जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या स्थिति रहेगी, इस चीज़ का कोई भी क्लियरिटी नहीं है। इसीलिए परिवार का पूरा जोर इस पर है कि हमें तुरंत अभी यहीं पर सरकार और प्रशासन के द्वारा न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। इसके साथ साथ में यहाँ पर समाज के और भी कार्यकारिणी के बड़े पदाधिकारी हैं, वो भी मौजूद है। और यहाँ पे धीरे धीरे इनके लोग जो बैरवा समाज, बैरवा कम्युनिटी से आते हैं, बैरवा कम्युनिटी से इनके लोग आ रहे हैं पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए। तो मैं बात करवा देता हूँ इनके जो पदाधिकारी है संगठन के। शुभ नाम आपका? मेरा नाम रामनिवास जोनवाल है और अखिल भारतीय बैरवा महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ मैं। मेरा कल जैसे ही मैंने इस खबर को अखबार में पढ़ा तो अत्यंत द्रवित हुआ और एक असहाय परिवार का एक कमाने वाला व्यक्ति इस परिवार से चला गया। अब उस परिवार का कोई आधार नहीं है। हम दरख्वास्त करते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार सोई हुई है। आज 3रा दिन है उसको एक्सीडेंट को, लेकिन आज तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा यहाँ आकर के समाज के लोगों से बात नहीं की और डेड बॉडी परसों से मुर्दा घर में रखी हुई है। हम चाहते हैं कि इस परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए और मुआवजे के रूप में हमारे संगठन की ओर से, समाज की ओर से तय हुआ है कि 50 लाख रुपए कम से कम इसको, इस निर्धन परिवार को मिले, ताकि इसकी आजीविका और जीवन जीने का इसको सहारा मिले। साथ ही पुलिस प्रशासन से अभी वार्ता हुई तो वो ये कहते हैं कि साहब पीड़ित परिवार को जिस व्यक्ति ने इसको ओडी गाड़ी से मारा है वो परिवार किसी भी प्रकार की राशि देने में सक्षम नहीं है। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस और उस जो जिसने मारा है उस परिवार की सोची समझी चाल हो गई। तो हम ये चाहते हैं, इस सोई हुई सरकार से कहना चाहते हैं कि भैया आप लोग ऐसे अगर गरीब व्यक्ति मरते जाएंगे, आप नींद लेते रहेंगे तो कहाँ का न्याय होगा, आप शासन किस पर कर पाएंगे। तो हमारा समाज की ओर से और संगठन की ओर से ये है कि इस पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और जो आरोपी है उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए।
सबसे पहले गिरफ्तारी और न्याय मिलने के लिए आप यहाँ पर हैं। आप इसको डेड बॉडी को अभी यहाँ पे मोर्चरी में रखे हुए हैं, तो अब न्याय के लिए कहाँ तक आप संभवतः लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, अभी तो हम शांतिपूर्वक इनसे प्रशासन और सरकार से मांग रख रहे हैं। यदि ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी हमको करना पड़ेगा, तो हम सड़कों पे आंदोलन भी करेंगे। तो ये थे बैरवा समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी है, उनका सरकार को और प्रशासन को भी चेतावनी है कि इसको समय रहते हुए संज्ञान में लेके इस मामले में न्याय और इंसाफ मिले, अन्यथा इसके अंदर एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा, जिसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार सरकार और सिस्टम होगा। और इसके साथ में मैं और भी लोगों से बात करा दूं। आपका क्या नाम है? सीताराम बैरवा। जी सीताराम जी, आपने ये जो घटना है इसको कैसे देखते हैं? मैं राजस्थान अंबेडकर विचार मंच से अच्छा, एंड जनरल सेक्रेटरी राजस्थान का। नहीं, आप तो ये बताइए कि आप क्या कहते हैं इस घटना के बारे में? इस घटना के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये घटना जो राजस्थान के जो सरकार चला रहे मुख्यमंत्री जी के एरिया की है, और मुख्यमंत्री जी के एरिया में होते हुए सरकार जग नहीं रही है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है, हमारे जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा जी, उनका विधानसभा क्षेत्र था। और साथ ही साथ इसमें एक बात और देखने वाली है कि जो उप मुख्यमंत्री है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, उनके बिल्कुल घर के शायद 500 या 1000 मीटर दूरी पे ये हादसा हुआ है। तो दोनों को इन चीज़ की जानकारी भी है। प्रेमचंद बैरवा जी ने जाके वहाँ पर भी हालात को देखा है, समझा है। तो इसको जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या आला अधिकारी जो भी है, इसको संज्ञान में लाकर इसको मामले को सुलटवाए और परिवार को, पीड़ित को न्याय दिलाएं। इसके साथ मेरे युवा एक मौजूद है। आप का नाम क्या है? मेरा नाम सर धर्मराज बैरवा है और मैं अखिल भारतीय बैरवा महासभा के राष्ट्रीय अतिरिक्त महामंत्री पे पद पे हूँ। और जो ये आज जो घटना हुई उसके बारे में मैं बताना चाहूँ कि जो घटना हुई है, सबसे पहले तो ये है कि जो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है, और जयपुर में भी उस एरिया में जहाँ जो एरिया हमारे सीएम साहब के अंतर उसमें आते हैं, विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, उस एरिया में घटना हुई है। साथ में आपने बताया कि डिप्टी सीएम साहब का घर मात्र 200-300 मीटर दूरी घर है जी। और उस एरिया में भी आप सिक्योरिटी को लेकर के आप देखा जाए तो बिल्कुल सरकार एक नगण्य जैसी है, काम करने में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो एक नहीं, यहाँ हज़ारों लोग मरने के लिए आगे भी रहेंगे, क्योंकि रोडों पे देखा जाए तो कहीं पे ब्रेकर नहीं है। इसमें जो आपका बैरवा समाज का ही हुआ है, चूँकि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी भी बैरवा समाज को ही बिलोंग करते हैं, उनकी तरफ से आपको अभी तक कोई आश्वासन मिला है? देखो, डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी बैरवा साहब वहाँ मौके पे आए बताए, लेकिन अभी तक यहाँ हमें किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला। आप लोगों ने संपर्क किया उनसे? संपर्क तो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी कल से ही संपर्क कर रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से भी कांटेक्ट किया, लेकिन वो या उनके आला कमान या कोई अधिकारी या उनके प्रतिनिधित्व मंडल यहाँ करके कोई किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया है, क्योंकि वो डिप्टी सीएम बाद में है, पहले एक बैरवा समाज के एक सदस्य हैं, पहले बैरवा समाज की एक नागरिकता भी रखते हैं। इसलिए उनकी प्रथम ड्यूटी तो ये बढ़ती है कि समाज में एक हादसा हुआ है, अगर किसी बैरवा समाज का कोई गरीब व्यक्ति मरता है तो हम उसके लिए हम हमेशा तत्पर रह करके काम करें। लेकिन मैं उनको बड़े दुख से कहना पड़ा है कि हमें गर्व होता है, हमें गर्व इसलिए होता है कि समाज का कोई डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जैसे बैठे हैं, तो हमें ज़्यादा कोई गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गिड़गिड़ाने क्या, हमें तो रोने की ज़रूरत पड़ रही है, हम रो रहे हैं, क्योंकि ये समाज गरीब है और गरीब समाज को ऐसे देखते हैं कि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। क्योंकि ये परिवार आप देखेंगे, परिवार जिनकी आप एक पूड़ी बेलने जैसे एक ठेले पे पूड़ी बेल करके काम करने वाला 100 रुपये 200 रुपये की जो डेली मजदूरी करने वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, और मृत्यु भी उस व्यक्ति की जो परिवार में एक अकेला खुद कमा करके परिवार का लालन पालन करने वाला व्यक्ति मर जाता है, तो उस परिवार की दिशा और दशा क्या होगी, ये कोई वही समझ सकता है जो कोई किसी परिवार का सदस्य हो या किसी के अंतर हृदय में कोई आधा भाव हो, अंतःकरण में भाव हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सरकार से भी, प्रशासन से भी, हम तो यहाँ बैठे हैं न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि समाज ने हमें यहाँ समाज के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाया है। तो हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं आप लोग। हमारी ड्यूटी ये है कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति मरा है तो हम उसकी पीड़ा के लिए तन मन और धन से समर्पित होकर के रात इनके साथ में बैठ के कंधे से कंधे मिला करके, इनकी आवाज़ से आवाज़ मिला करके, इनके समर से समर मिला करके हम इनको न्याय दिलाएं। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, ये पूरी बैरवा समाज, आज हम महात्मा गांधी को फॉलोअप करते हैं, इसलिए मौन धारण होकर के बैठे हैं। तो हम वो क्रांतिकारी भी विचारधारा रखते हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कल ये अखिल भारतीय बैरवा महासभा नहीं, पूरी बैरवा समाज रोड के ऊपर आकर के धरना प्रदर्शन भी करेगी।
इसलिए हम चाहते हैं कि ये शासन प्रशासन सोई हुई सरकार जाग जाए और हमारे इस परिवार को लाभ दे, और देते आए हैं। ये कोई नई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान में हर दिन आए दिन घटना होती है, लेकिन जिनके बड़े परिवार होते हैं, जिनके घर में बड़े लोग होते हैं, उनको 50-50 लाख रुपए की सहायता भी देते हैं, और वो भी ऑन स्पॉट देते हैं, वो रिटर्न में भी देते हैं। हमारे को तो ये कहते हैं, पुलिस वाले धमकाते हैं, बैठने लगे, पुलिस वाले आकर के कहे भाई साहब दरिया उठाओ और चले जाओ। कहाँ मंदिर में जाके बैठे, हमारे घर पे जाके बैठे, क्योंकि हमें जहाँ बैठने की जगह है वहाँ भी नहीं बैठने दिया जा रहा, तो हमारी बात तो वहाँ पहुँचने की दूर की बात है। और फिर हम न्याय के बारे में समझाते हैं, आप तो चिंता मत करो, हम आपको पूरी मदद करेंगे। अरे भाई काहे की मदद करोगे आप? ओनली फॉर पेपर। आप अभी लिख लोगे, एक पन्ने में हमारी मांगे हम दे देंगे, और उस पेपर को घुमाते रहोगे, न तो इस बच्चे को 1 रुपये का लाभ मिलेगा कभी, क्योंकि पहले नहीं मिला जो आज का लाभ मिलेगा सर। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी आवाज़ अगर कोई सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल या कोई ऐसे अधिकारी से बात, सरकार के अलावा कई बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होता है प्रेमचंद बैरवा जी का, डिप्टी सीएम का, कि कोई भी पीड़ित, शोषित, वंचित, ज़रूरतमंद, खास तौर पे मेरी समाज से भी आता है, क्योंकि समाज का पहले नेतृत्व मैं करता हूँ, बाद में पार्टी का नेता हूँ। पहले तो समाज का लीडर हूँ और बाद में पार्टी का नेता हूँ। तो प्रेमचंद बैरवा जी, इससे आप समाधान निकलवाओ ना इससे। हाँ, देखो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँ, उनको शर्म आनी चाहिए। ये शर्म इसलिए आनी चाहिए, उन्होंने तो कहा कि आप बेशक कभी भी आए, हम इंसाफ दिलवाएंगे आपको। देखो जहाँ एक मिनट, जहाँ पे हमारे सामाजिक मंच होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें ठोकते हैं, और बातें में भी ये ठोकते हैं, मैं समाज के लिए 24 घंटे सेवा में तत्पर हूँ। जब 24 घंटा में सेवा पे तत्पर है तो भाई यहाँ तो 48 घंटे से ज़्यादा निकल गए, 48 घंटे से ज़्यादा निकल गए। आपके घर के नज़दीक हुआ था ये हादसा? उनके घर के नज़दीक, तो फिर 24 घंटा में ऑन स्पॉट काम होने वाला, आज 48 घंटे हो गए। डिप्टी सीएम साहब, प्रेमचंद जी बैरवा साहब, आप कहाँ सो रहे हो? और फिर कहते हैं बैरवा समाज का वो व्यक्ति हो जो समाज के लिए, मेरा पसीना नहीं, मुझे खून की भी जरूरत होगी तो मैं दे दूंगा। अरे खून तो छोड़ो, आप आकर के इस परिवार से बात तो कर लो, क्योंकि कोई बड़ा